श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि गंपोपा जी ने उनके आध्यात्मिक के मार्ग में कैसे जा पाए, और इस वीडियो में हम ज्ञात करेंगे कि गंपोपा जी ने मिलारेपा जी से कैसे मिले हैं। चलो कहानी पे चले जाते हैं। गंपोपा को मिलारेपा के नाम की जानकारी पहली बार उस समय हुई जब उन्होंने एक स्तूप स्मारक की परिक्रमा करते समय 3 भिक्षुकों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। उनमें से एक भिक्षुक बार बार देश में चल रहे अकाल में बारे में शिकायत कर रहा था और कह रहा था कि अकाल के कारण उसे लंबे समय से भोजन नहीं मिला था। दूसरे भिक्षुक ने उत्तर में कहा कि यह उनके लिए लज्जा की बात थी कि वे लोग बार बार भोजन की ही बात कर रहे थे। यदि स्तूप की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे भिक्षु ने उन बातों को सुन लिया तो बड़ी लज्जाजनक स्थिति होगी। और उसके अलावा उस भिक्षु ने कहा, अकेले में हम लोग ही भूखे नहीं हैं। विख्यात संत योगी मिलारेपा के बारे में सोचो, जो कभी भोजन नहीं करते हैं, बस पर्वतों पर रहते हुए केवल धर्म की साधना के समर्पित करते थे। वे तो कभी भोजन की अनुपलब्धता की शिकायत नहीं करते हैं। हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे भीतर भी उनके जैसा सादगीपूर्ण जीवन जीने का भाव जागृत हो जाए। नाम सुनकर गंपोपा को अत्यंत आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति हुई। जब उन्होंने यह बात अपने शिक्षक को बताया तो उनके शिक्षक बोले, मैं तो पहले से ही जानता था कि ध्यान साधना के ऐसे महान आचार्य के साथ तुम्हारा घनिष्ठ कार्मिक संबंध है। उनके पास चले जाओ और सब मंगल होगा। उस रात गंपोपा शायद ही सो सके। रात के अधिकांश समय में गहन प्रार्थना करते रहे कि शीघ्र ही महान योगी मिलारेपा से उनकी भेंट हो जाए। आखिरकार जब उन्हें नींद आई तो उनके एक विशेष स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें उनके एक सफेद शंख का नाद सुनाई दिया, जो पृथ्वी पर तीव्रतम स्वर था। जब उन्होंने अपने शिक्षक को इस स्वप्न के विषय में भी बताया तो उनके शिक्षक ने कहा, यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। तुम इसी क्षण मिलारेपा की खोज में निकल पड़ो। गंपोपा दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां वे भिक्षुक ठहरे हुए थे और उनसे पूछने लगे कि क्या वे व्यक्तिगत तौर पर मिलारेपा से परिचित है, और यदि वे जानते हैं कि मिलारेपा कहाँ रहते हैं तो क्या वे उन्हें इस महान शिक्षक के पास ले जा सकेंगे। उन्होंने भिक्षुकों से कहा कि उनके 16 आउंस सोना है, जिसमें से आधा वे उन भिक्षुकों को दे देंगे और आधा वे अपने गुरु से भेंट की समय उनके उपहार स्वरूप देने के लिए अपने पास रख लेंगे। उनमें से सबसे बुजुर्ग भिक्षु ने कहा कि वह मिलारेपा को जानता है और वह गंपोपा का मिलारेपा की गुफा तक का मार्ग दिखाने के लिए समाहत हो गया। वह बुजुर्ग भिक्षु धूर्त था और रास्ते में उसने स्वीकार किया कि उसे गुफा का रास्ता मालूम नहीं है। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह गंपोपा को उससे आगे का रास्ता नहीं दिखा सकता है। वे एक ऐसे निर्जन स्थान पर आ पहुंचे थे जहां ना कोई बस्ती थी, ना लोग, ना कोई पशु। वह स्थान एकदम सुनसान है। भिक्षुक गंपोपा को छोड़कर चला गया और वे एकदम अकेले रह गए। वे बिना भोजन को कई दिनों तक अकेले भटकते रहे। फिर व्यापारियों का एक समूह ने उनकी मुलाकात हुई। गंपोपा ने इनमें से एक व्यापारी से मिलारेपा का पता पूछा। व्यापारी ने उन्हें बताया कि वह मिलारेपा को जानता है और उसने यह भी कहा कि वे एक बड़े साधक और महान योगी है। उसने बताया कि मिलारेपा एक गुफा से दूसरी गुफा में और एक शहर से दूसरी शहर में अपना ठिकाना बदलता रहते हैं, लेकिन इन दिनों वे इसी नगर में ठहरे हुए हैं और उस गुफा में रहने हैं। उसने एक गुफा की ओर इशारा करते हुए भावी शिष्य को महान योगी के पास पहुंचने का स्पष्ट मार्ग दिखाया। आनंद से अभिभूत गंपोपा ने अपना आभार व्यक्त करते हुए व्यापारी को गले लगा लिया
और बहुत देर तक उसे गले लगा ही रखा है। कई दिनों की लंबी यात्रा की थकान और भूख के कारण गंपोपा मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आए तो वो सोचने लगे कि उनके कर्म फल ऐसा नहीं है कि वे इस महान योगी से मिले, और उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ लिया और गहरी कृतज्ञता और सम्मान के भाव के साथ प्रार्थना करने लगे कि उनका पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में हो और वो मिलारेपा के शिष्य के रूप में जन्म लें। जब गंपोपा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए जमीन पर लेटे हुए थे, तभी एक कदम्पा आचार्य की हस्ती उन पर पड़ी। गंपोपा के कठोर जमीन पर गिरा हुआ देखकर वे सहायता के लिए दौड़ आए। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गंपोपा ने उत्तर दिया कि मैं महान आचार्य मिलारेपा को तलाश कर रहा हूँ। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा यात्रा कर रहा हूँ। अब मुझे लगाता है कि मृत्यु मेरे सामने खड़ी है और मुझे बहुत दुख है कि मेरा कर्म फल ऐसा नहीं है कि मैं इस महान गुरु के दर्शन कर सकूं। कदम्पा आचार्य पानी और कुछ भोजन लेकर आए और फिर उन्होंने गंपोपा को इस नगर का मार्ग बताया जहाँ मिलारेपा ठहर हुए हैं। जब वे उस नगर में पहुंचते तो उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की कि वे इन महान गुरु से किस प्रकार मिल सकते हैं और उनसे अपने इच्छित विषयों की शिक्षाएं किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार उनकी मुलाकात एक ऐसी व्यक्ति से हुई जो स्वयं एक महान आचार्य था और उन सिद्धि योगी का शिष्य था। गंपोपा ने इस बताया कि वे इस महान गुरु के दर्शन करने और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की उत्कट इच्छा लेकर आए हैं। उस आचार्य ने बताया कि महान योगी मिलारेपा से शीघ्र भेंट करना पाना स्वभाव नहीं होगा। उसने गंपोपा से कहा कि उन्हें कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी और शिक्षा का आरंभ करने से पहले परीक्षा से होकर गुजरना होगा। कुछ ही दिनों पहले मिलारेपा ने अपने शिष्यों के साथ एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को गंपोपा के आगमन के विषय में बताया था। उन्होंने कहा था कि वे एक ऐसे भिक्षु चिकित्सक के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उनसे शिक्षा प्राप्त करने बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का ग्रहण करेगा और 10 दिशाओं में उनका प्रकार होगा। मिलारेपा ने शिष्यों से पिछली रात के अपने उस स्वप्न के बारे में बताया जिसमें उन्होंने देखा था कि एक भिक्षु चिकित्सक उनके पास शीशे से बनाए एक खाली कलश लेकर आ जाएगा। मिलारेपा ने उस कलश को पानी से भर दिया, जिसका संकेतार्थ यह था कि वह नया शिष्य पूरी तरह से खुले और ग्राहचित के साथ उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले थे और मिलारेपा उसके चित्त के कलाश और अपनी शिक्षाओं और अपने पूर्ण ज्ञान के अमृत से परिपूर्ण कर देंगे। उसके बाद मिलारेपा हंसने लगे और आनंदित स्वर में बोले, अब मुझे विश्वास हो गया कि बौद्ध धर्म सूर्य की भांति सभी दिशाओं को प्रकाशित करेगा। फिर वे उपस्थित जन के बीच गने लगे, श्वेत सिंह का दूध संदेह पोषक होता है, किंतु जिसने इसका आस्वादन ही नहीं किया वह इसको पोषण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इसका आस्वादन आपको स्वयं करना होगा, एक बूंद ही सकी, तब जाकर आप इसके पोषक प्रभाव को समझ सकोगे। मेरी शिक्षाओं के बारे में भी यही बात लगा हो। तो पहले आपको उन्हें अनुभव करना होगा, अभिरुचि विकसित करनी होगा, तब जाकर आपको उनकी पोषकता का अनुभव होगा। तिलोपा और नारोपा की परंपरा से प्राप्त शिक्षाओं को मान्यता और गहनता के विषय में कोई संदेह नहीं है। यदि आप उनका चिंतन ना करें तो आप उनकी गहराई हो नहीं समझ सकेंगे। उनके बारे में चिंतन करने और सच्चा अनुभव प्राप्त करने के बाद ही आप उनकी गूढ़ता की ताह पा सकते हैं। मेरे महान पिता समान गुरु मारपा इन शिक्षाओं को भारत से लेकर आए हैं और मैंने एक योगी के रूप में इनकी ध्यान साधना की है। मैंने इन शिक्षाओं की मान्यता की परख की है और उससे अनुरूप अनुभवों को विकसित किया है। श्वेत सिंह के दूध को धारण करने वाला पात्र भी विशेष होना चाहिए।
इसे किसी साधारण पात्र में नहीं रखा जा सकता। उदाहरण के लिए यदि उसे मिट्टी से किसी बर्तन में उड़ाला जाए तो जैसे ही दूध पात्र को छुएगा, पात्र चटक जाएगा। इस परंपरा की इन व्यापक और गहन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए साधक को विशेष गुणों से संपन्न होना चाहिए। मेरे पास शिक्षा प्राप्ति के लिए आने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैं शिक्षाएं प्रदान करने से मना कर देता हूँ जो इन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो। मैं ये शिक्षाएं केवल उन्हीं व्यक्तियों को दूंगा जो इन्हें पूर्ण रूप से विकसित और उपयुक्त हो, जो इन शिक्षाओं और उनसे जुड़ी साधना के लिए तैयार हो। शिष्यों ने मिलारेपा से पूछा, आपने जिस व्यक्ति के आगमन का स्वप्न देखा वह कब आने वाले हैं? मिलारेपा ने उत्तर दिया कि वह संभवतः परसों यहाँ पहुंचेगा। वह मूर्छित होकर गिर गया था और उसने सहायता के लिए मुझे पुकारा है। मैंने उसने यहाँ तक बुलाने के लिए अपनी चमत्कारी शक्तियों से प्रयोग किया है। अगले दिन ध्यान साधना करते समय मिलारेपा बीच बीच में ठहाका मारकर हंसने लगते। इन ठहाकों से भोचक्की उनकी संरक्षिका के पास जाकर उनसे इसका कारण पूछा। ऐसे करने का क्या कारण है? कभी आप इतने गंभीर दिखाई देते हैं और कभी आप हंसने लगते हैं। आपने इसको कारण स्पष्ट करना चाहिए, अन्यथा लोग समझेंगे कि आप विक्षिप्त हो गए हैं। ये सब क्या है? आपको यह रहस्य बताया ही होगा। मिलारेपा ने उत्तर दिया, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे चित्त की आवश्यकता भी बिल्कुल सामान्य है और मैं कोई रहस्य भी नहीं छिपा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक शिष्य मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और उसके साथ कुछ निराली घटनाएं घटित हो रही है। पहले वह मूर्छित हो गया और अब उसके पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है और उसका शरीर घावों से भरा है, लेकिन वह साहसी और मुझ तक पहुंचने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहा है। यह सब देखकर मुझे हंसी आती है, मुझे खुशी और मुझे लगता है कि यह सब जो रहा है बहुत अनोखा है। वह शिष्य कुछ ही समय में इस नगर में पहुंचेगा और जो भी व्यक्ति अपने घर पर सबसे पहले उसका सत्कार करेगा वह उसके आशीर्वाद के शीघ्र ही ज्ञानोदय के प्राप्त कर लेगा। उस उदारमना अतिथियों के अपने लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति के लिए विशेष अनावृष्टि और शक्तियों की प्राप्ति होगी। कुछ ही दिनों बाद बहुत कमजोर और बीमार हालत में गंपोपा वहां पहुंचे। संयोगा से वे सबसे पहले उसी संरक्षिका के दीवार पर पहुंचे जिसने मिलारेपा के प्रसन्न किया था। वह पहले से ही उनकी तलाश में थी और तत्परता से घर से बाहर आई। उसने आगंतुक का परिचय और मृत्यु पूछा। गंपोपा ने उस मिलारेपा की तलाश में अपनी पूरी यात्रा का वृत्तांत सुना दिया। संरक्षिका तत्काल समझ गई कि यह वही शिष्य है जिसके बारे में मिलारेपा ने चर्चा की थी। इसने मिलारेपा की भविष्यवाणी के याद करते हुए गंपोपा को अपने घर में आमंत्रित किया और कई प्रकार की वस्तुएं चढ़ावे के रूप में भेंट की। इस महिला ने गंपोपा को मिलारेपा की भविष्यवाणियों को किस्से सुनाकर मुक्त कर दिया। वह बोली, आपके लामा आपकी प्रतीक्षा में है। उन्होंने आपके आगमन के बारे में हम सभी को बताया था। उन्होंने बताया था कि आप मूर्छित हो गए थे और फिर उन्होंने अपने चमत्कार से आपकी सहायता की थी और अब वे आपके आगमन की बेसब्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उनसे अभी मिलने के लिए जा सकते हैं और वहां आपका हार्दिक स्वागत होगा। इतनी प्रशंसा सुनकर गंपोपा फूलकर कृपा में हो गए और सोचने लगे, अरे मैं तो कितना महान व्यक्ति हूँ। मेरा शिक्षक स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उनके इस अहंकार का देखकर मिलारेपा ने 2 सप्ताह तक गंपोपा की ओर तक नहीं देखा। वे जानबूझकर गंपोपा की अनदेखी करते रहे और गंपोपा को अपने ठहरने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ा। 2 सप्ताह के बाद वह महिला गंपोपा को लेकर मिलारेपा के घर गई और वहां पहुंचकर मिलारेपा ने अनुमति मांगी कि
क्या वे गंपोपा का दर्शन देंगे? मिलारेपा ने उसने अपनी अनुमति दे दी। जब गंपोपा उनके समक्ष पहुंचते तो मिलारेपा बीच में बैठे हुए थे। रेचुंगम्पा उनकी एक और उतनी ही ऊंचाई वाले आसन पर बैठे थे और दूसरे ओर उतनी ही ऊंचाई वाले आसन पर एक अन्य शिष्य बैठे थे। वे तीनों एक समान सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। वे एक जैसी ही दिखाई देते थे और एक जैसी मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरों के भाव की एक समान थे। मिलारेपा यह जानने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि गंपोपा उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं। चतुर गंपोपा ने संभवतः रेचंगुम्पा द्वारा गर्दन हिला गए हल्के इशारे से समझ लिया कि बीच में बैठे व्यक्ति ही मिलारेपा है। गंपोपा ने उस मिलारेपा को साष्टांग प्रणाम किया और चढ़ावे के रूप में लाई गई सभी वस्तुओं को उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे गुरु के दर्शन करें, उनसे शिक्षा प्राप्त करें और ज्ञानोदय का प्राप्त कर सके। मिलारेपा कुछ क्षणों के लिए ध्यान में चले गए और फिर उन्होंने गंपोपा द्वारा समर्पित की गई सोने की धूल में से कुछ अपनी मुट्ठी की उठाई और हवा में उड़ा दी। इससे मैं अपने गुरु मारपा को समर्पित करता हूँ, उन्होंने कहा। तभी हवा में गड़गड़ाहट का स्वर सुनाई दिया है और आकाश में बिजली कड़कने लगी। फिर एक विशाल इंद्रधनुष प्रकट हुआ और बहुत से अन्य शुभ संकेत प्रकट हुए। मिलारेपा उस समय छांगा एक प्रकार की तीक्ष्ण मदिरा पी रहे थे। मदिरा उनके सामने एक कपाल पात्र में मेज पर रखी है। कुछ देर बाद उन्होंने मदिरा युक्त कपाल पात्र उठाया और गंपोपा की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर वे पहले तो टिक गए, क्योंकि एक पूर्ण दीक्षित भिक्षु के रूप में उन्होंने मध्य त्याग की शपथ ले रखी है। वहां बैठे दूसरे सभी शिष्यों की उपस्थिति में झिझक हो रही थी। मिलारेपा ने उनके कहा, असमंजस में मत पड़ो, जो मैंने तुमको दिया है उसे पियो। और फिर आगे कोई संकोच किए बिना उन्होंने पूरी मदिरा पी ली। इसके बाद मिलारेपा ने उनसे उनका नाम पूछा और गंपोपा ने बताया कि उनका नाम सोनम रिंचेन है, वह नाम जो उनके कदम्ब आचार्य ने उनके दिया था। मिलारेपा ने कहा कि यह नाम बहुत शुभ है। सोनम का अर्थ आशावान, ऊर्जस्विता और रिंचेन का अर्थ होता है महारत्न। इस प्रकार वे आशावान ऊर्जस्विता के महत्व हुए हैं। मिलारेपा ने 3 बार उनका नाम शामिल करते हुए स्तुति के एक छंद का उच्चार किया। गंपोपा ने अनुभव किया कि उन्होंने जो नाम दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक है। अगले आने वाले वीडियो में आचार्य द्वारा अपने जीवन की कथा का वर्णन कैसे किए हमें ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।